बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टानें मौजूद हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जो हैं वो राजस्थान दौरे पर हैं, वो राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां पर मानगढ़ धाम का दौरा किया और उन्होंने गुरु गोविंद को नमन किया। हम जानते हैं गुरु गोविंद जो मानगढ़ धाम में इनकी विशेष महत्वता है। वहाँ के आदिवासी और जनजातीय समाज उन्हें अपने गुरु के रूप में पूजता है, देखता है, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर श्रद्धा सुमन प्रधानमंत्री ने अर्पित किए हैं और बांसवाड़ा पहुँचने के बाद उन्होंने यहाँ पर नमन किया है। प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है ये काफ़ी अहम है। उन आदिवासी और जनजातीय समाज के जो गुरु, वो गुमनाम जिन्होंने इस आदिवासी कुंबे के लिए, इस जनजातीय समाज के लिए बहुत कुछ किया, उन्हें आज नमन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम का दौरा किया गया और गुरु गोविंद को नमन किया। हमेशा से प्रधानमंत्री की ये सोच रही है उन गुमनामी में के अंधेरों में छुपे नायकों को बाहर लाने की, जिन्होंने कई हाशिए पर समाज जो पड़ा हुआ है उसे और उसके उत्थान के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए काम किया। तो प्रधानमंत्री ने भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भील स्वतंत्रता सेनानी यानी भील जनजाति और आदिवासी समाज के, हम कह सकते हैं, उत्थान के लिए श्री गुरु गोविंद ने बहुत अहम कार्य किए और इसीलिए जो ये मानगढ़ धाम है जिसकी गौरव गाथा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, ये जो जगह है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम है जनजातीय और साथ ही साथ आदिवासी समाज के लिए। मानगढ़ जो धाम है वो आदिवासियों की बड़ी आस्था का केंद्र है, क्योंकि इतिहास के उस संग्राम का साक्षी है। उन तमाम बातों को लेकर, खास तौर पर जब हम आदिवासी समाज के उत्थान की बात करते हैं, तो मानगढ़ की पहाड़ी पर ही महान संत गोविंद गुरु ने अंग्रेजों और सूदखारों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था। गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी अंचल का बड़ा जनसमूह जो है आंदोलन से जुड़ गया और गोविंद गुरु ने स्थानीय भाषा में अंग्रेजों की भूरिया शब्द को वो संबोधित किया करते थे और उनसे उन्होंने लोहा लिया। तो उनकी मूर्ति पर भी श्रद्धा सुमन आदरांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता सेनानी रहे, खासतौर पर भील जाति से जुड़े हुए थे और उन्हीं के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। खास तौर पर सूदखारों और अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई थी महान संत और भील स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संत गोविंद गुरु द्वारा। तो मानगढ़ धाम की इस गौरव गाथा में प्रधानमंत्री जो हैं वो शामिल हुए हैं और गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो आदिवासी अंचल का बड़ा जनसमूह था वो इस आंदोलन से जुड़ा था और इसी आंदोलन में अगर कहीं वो गुमनाम भी हुए तो आज प्रधानमंत्री ने उन्हें याद कर, और जब हम कुछ देर में उनका संबोधन सुनेंगे तो ज़रूर उनका जिक्र आएगा। तो अमिट छाप छोड़ी है जब हम स्वतंत्रता संग्राम के उन नायकों की कहानी का जिक्र करते हैं, वो गुमनाम नायक जिन्हें आज़ादी के 75 वर्षों में लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनके योगदान, उनके बलिदान, उनके अदम्य साहस और शौर्य को पहचाना जाना चाहिए, जानना चाहिए। तो मानगढ़ का इतिहास काफ़ी अहम, काफ़ी चर्चित, इसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ये करीबन 1500 से ज़्यादा जो ये आंदोलन चलाया गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें 1500 से ज़्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। अंग्रेज़ों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में जमा हुए सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून डाला था और इस षड्यंत्र को रचा गया था क्योंकि एक मुहिम छेड़ी थी गुरु गोविंद ने अंग्रेज सूदखोर और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी हुकूमत का पैगाम था वहाँ के लोगों के लिए कि वो इस कारोबार से जुड़े और वहाँ के लोग नहीं चाहते थे और इसलिए ये मुहिम, ये जन आंदोलन जो है वो चलाया गया था गोविंद गुरु के नेतृत्व में। वहाँ पर जो जनजातीय समूह था वो इस आंदोलन से जुड़ा था। तो कह सकते हैं कि जो एक चिंगारी थी आक्रोश की, एक खिलाफत की अंग्रेजी शासन और सूदखोर, साथ ही साथ नशे के कारोबारियों से जुड़ी, उस अलौकिक इस